All right then, said the soldier, stirring the pot with a wooden spoon. Don't upset yourselves. सब ठीक है, सोल्जर ने लकड़ी के चम्मच से पॉट में रखे हुए सूप को मिलाते हुए कहा। डोंट अपसेट योरसेल्व्स, आप लोग खुद को परेशान मत करो। इट इज जस्ट अ लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी आई पिक्ड अप इन फॉरेन, presented to me by a saint in gratitude for my having saved his life when threatened by wild elephants. यह सिर्फ एक छोटा सा पूर्व ऐतिहासिक नुस्खा है। प्री हिस्टोरिकल रेसिपी, पूर्व ऐतिहासिक नुस्खा, जिसे एक विदेशी संत ने मुझे आभार के रूप में प्रस्तुत किया था जब मैंने उन्हें जंगली हाथियों के आक्रमण से बचाया था। These two stones have the power to brew for me the most delicious, the most mouth-watering soup that ever a man tasted. इन दो पत्थरों में मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट, सबसे ज्यादा मुंह में पानी भरने वाला सूप बनाने की शक्ति है जिसे आज तक किसी ने न चखा हो। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, चाइना के पत्थर का सूप। एंड टेकिंग अ लिटल ऑफ वाटर इन हिज स्पून ही सिप्ड इट विथ रेलिस, और अपने चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर चुस्की के साथ उसका स्वाद लेता है। कमिंग अलोंग वेरी नाइसली, said he, while the peasants watched in baffled silence. बहुत अच्छा बन रहा है, वह ऐसा कहता है, जबकि किसान उसे चुपचाप हैरान होकर देख रहे होते हैं। This is the very same soup that Alexander drank the night before he stormed the pyramids. यह वही सूप है जो अलेक्जेंडर ने पिरामिड्स जीतने के एक रात पहले पिया था। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, चाइना का स्टोन सूप। द सूप फॉर हीरोज, हीरोज का सूप, एक ऐसा सूप जो कि बहादुर लोग पीते हैं। यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल, आई लाइक योर फेसेस। आप लोग काफी मिलनसार दिखते हैं, मुझे आपके चेहरे पसंद हैं। सपोज आई मेक अ बीट एक्स्ट्रा फॉर यू, मान लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बना सकता हूं। द कॉल्ड्रन इज बिग एनफ, जस्ट अ बीट मोर वाटर, दैट्स इट। स्टोक अप द फायर, गिव इट अ स्टीर, देन वी आर then enough for us all to have a ball full. सोल्जर कहता है कि मान लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बना सकता हूं। पतीला काफी बड़ा है, बस इसमें थोड़ा जस्ट अ बिट ऑफ मोर वाटर, बस इसमें थोड़ा पानी मिलाना है। स्टोक अप द फायर, थोड़ा सा आग को तेज करना है। गिव इट अ स्टीर, थोड़ा सा इसे मिलाना है, फिर हम सभी के लिए पर्याप्त बन जाएगा, एक कटोरा भरकर। द सिटीजन्स वेयर टेकन अबैक, सारे सिटीजन्स हैरान हो गए। आर यू ट्राइंग टू टेल मी, सेड द बर्गोमास्टर सीवियरली, दैट ऑल यू नीड टू मेक योर सूप इज जस्ट दोज 2 stones एंड अ पॉट फुल ऑफ वाटर? बर्गोमास्टर कहता है कि तुम यह कहना चाहते हो कि सूप को बनाने के लिए सिर्फ तुम्हें वो 2 पत्थर और पानी से भरा हुआ पॉट चाहिए? That's all, sir, replied the soldier. Nothing more nor less. सोल्जर रिप्लाई करता है, बस इतना ही सर, न कुछ ज्यादा न कम। Tell you what, stone soup is even better, even more breathtaking, wonderful, with just a pinch of garlic or of a carrot, brings out the flavor.
You know, cauliflower is the next best thing. सोल्जर कहता है कि आपको बता दूं कि पत्थर के सूप में एक चुटकी लहसुन और गाजर और भी ज्यादा फ्लेवर यानी कि स्वाद ला सकता है। यह और भी बेहतर और ब्रेथ टेकिंग वंडरफुल। ब्रेथ टेकिंग वंडरफुल का मतलब होता है लुभावना, बहुत ज्यादा लुभावना। मतलब कि यह और भी बेहतर और बहुत ज्यादा लुभावना बन सकता है। कॉलीफ्लावर इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। फूल गोभी अगली सबसे अच्छी चीज है। Anybody got a bit of green stuff to throw in now while I make sure the stones are fermenting properly. सोल्जर कहता है कि अब कोई इसमें डालने के लिए कुछ हरी सामग्री ला दे जब तक मैं यह देखता हूं कि पत्थर अच्छे से फर्मेंट हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे फर्मेंट का मतलब है बॉयल होना। The peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. किसान एक दूसरे को संकोच पूर्वक और शक की निगाह से देख रहे थे। Nobody wanted to move first. Nobody wanted to admit his curiosity. Nobody wanted to make a fool of himself. कोई भी पहले वहां से हिलना नहीं चाह रहा था। कोई भी अपनी क्यूरियसिटी यानी कि जिज्ञासा को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। कोई भी खुद को मूर्ख बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। बट सडनली अ कॉमन इम्पल्स ओवरकेम देम ऑल। लेकिन अचानक एक आम आवेग ने उन सभी पर काबू पा लिया। वेल दे सेड, जस्ट अ पीस और टू could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes. उन्होंने कहा, खैर सिर्फ एक या दो टुकड़े से कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक मुट्ठी मटर, एक जोड़ी टमाटर। A stone soup after all was something new in their lives, and they might as well make the most of it. आखिर पत्थर का सूप उनके जीवन में कुछ नया था और वो इस अवसर का लाभ उठा सकते थे। One by one they slipped away and came back with a contribution. एक एक करके वो वहां से खिसक गए और अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान लेकर वापस आए। Splash. Splash went half a turnip. जब हम पानी में कुछ डालते हैं तो छपाक की आवाज आती है जिसे हम इंग्लिश में स्प्लैश कहते हैं। तो किसी ने आधा टर्निप यानी कि शलगम डाला। इन वेंट अ पोटैटो। किसी ने एक आलू डाला। इन वेंट कैबेज। किसी ने कैबेज यानी कि फूल गोभी डाला। एंड ओनियंस एंड पीस। और प्याज और मटर। Until the brew was marvelously thick and fragrant, and you could not see those two stones for the bubble and richness of it. लोग कुछ न कुछ डालते रहे जब तक कि ब्रू यानी कि काढ़ा अद्भुत रूप से गाढ़ा और सुगंधित न हो गया। और अब बुलबुले और इंग्रेडिएंट्स की समृद्धि की वजह से आप उन दोनों पत्थरों को नहीं देख सकते थे। Splendid, said the soldier. Oh, what a dinner we are going to have, one and all of us, in this benevolent, hospitable village. सोल्जर ने कहा, स्प्लेंडिड मतलब कि शानदार। हो, हम इस परोपकारी और मेहमान नवाज गांव में हम सब क्या डिनर करने जा रहे हैं। एक्चुअली में वो गांव परोपकारी और मेहमान नवाज तो था नहीं। यहाँ पर जो सोल्जर है उन लोगों की चापलूसी कर रहा है। It is not every night of the week
that you have stone soup in Bohemia. Ah, Mr. Burgomaster sir. वह कहता है कि बोहेमिया में सप्ताह के हर रात को थोड़े ही ना स्टोन सूप पीने को मिलता है. मिस्टर बर्गोमास्टर सर, and thus carrying them along with a joke for an old woman. उसके बाद वह एक बूढ़ी औरत के साथ जोक करता है. A dig at a portly merchant. फिर वो पोर्टली मर्चेंट के ऊपर भी मजाक करता है. पोर्टली मर्चेंट बोलते हैं मोटे और छोटे कद के व्यापारी को. A little flattery for the burgomaster and a flood of anecdotes. फिर बर्गोमास्टर की फैक्ट्री करता है, यानी कि मस्का मारता है, चापलूसी करता है. एंड अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स, और उसके बाद वह अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी कहानियों का बाढ़ ला देता है. कहने का मतलब कि वह अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कहानियां सुनाने लग जाता है. The soldier had all the citizens sitting around him, wondering and expectant. वहां पर जितने भी नागरिक मौजूद थे, वो सोल्जर के चारों ओर बैठे हुए थे. Wondering and expectant until at last the soup was ready. वो आश्चर्यचकित थे और वो सूप के तैयार होने की उम्मीद में थे. Its nourishing vapors were wafting around the square. सूप का nourishing vapors मतलब पौष्टिक वाष्प चौक के चारों ओर हवा में फैल रहा था. ये तो पता ही है आपको कि सूप जो होता है काफी नॉरिशिंग होता है, मतलब काफी पौष्टिक होता है. A pile of balls had appeared and they all sat on the paving stones. The soldier in the middle sipping the stuff with infinite satisfaction. वहां पर कटोरों का ढेर मौजूद था. वो सभी लोग पत्थर के फर्श पर बैठे थे और सोल्जर जो कि बीच में बैठा था असीमित संतुष्टि के साथ सूप का चुस्की ले रहा होता है. इनफिनाइट सेटिस्फैक्शन मतलब असीमित संतुष्टि. Exquisite, said the burgomaster, who prided himself on knowing about the food. अति सुंदर, बर्गोमास्टर ने कहा, जिसने इस फूड के बारे में जानने के बाद खुद पर गर्व किया. Magnificent, said the portly merchant, who was very fond of eating. पोर्टली मर्चेंट ने कहा शानदार, जो कि खाने का काफी शौकीन था. रियल टेस्टी आई मस्ट से, ऑब्जर्व द वुमन विथ द वाट ऑन द नोज. रियल टेस्टी मतलब कि स्वादिष्ट, मुझे कहना होगा, उस औरत ने कहा जिसके नाक पर वाट यानी कि मस्सा था. On the top of the great wall, did you say? asked one youth with his mouth full. एक नौजवान जिसके मुंह में पूरा सूप भरा हुआ था, वह कहता है कि ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल, यानी कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उससे भी कहीं ऊपर, कहीं बेहतर. अलेक्जेंडर द ग्रेट, डू यू मीन? क्वेरीड अनदर. एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आपका यही मतलब था ना कि ये जो सूप है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पिया था. बहुत बढ़िया. स्टोन सूप, सेड द लास्ट ऑफ देम ऑल टेकिंग एट वंस. और अंत में किसी ने कहा स्टोन सूप, और सब आपस में बातें करने लगे. व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ मार्वेलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना. क्या चमत्कार है, चाइना से कितना शानदार उपहार मिला है. एंड द सोल्जर chuckled to himself as he had his soup comfortably.
और फिर सोल्जर चकल करता है, यानी कि मन ही मन हंसता है जब वह अपना सूप आराम से पी रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई स्टोन सूप होता है, या फिर उस सोल्जर ने उन गांव वालों को मूर्ख बनाया? आप इस बात पर विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। आई एम waiting for your comments. See you soon in next video. Till then, goodbye. If you think this video is helpful for you, please like, comment and share. And if not subscribed yet, please subscribe. Thanks for watching.